नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच सुबह की कुछ खास खबरों संग। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले कोरोना अपडेट पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज 28 अप्रैल सुबह तक भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 29,435 पर पहुंच चुकी है। ठीक होने की संख्या 6,869 हो चुकी है और मृतकों की संख्या 934 हो चुकी है, जो कल सुबह तक भारत में यह संख्या 26,917 थी। ठीक होने की संख्या 5,914 थी और मृतकों की संख्या 826 थी। देखा जाए तो 24 घंटे में 2517 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और 955 लोग ठीक हुए हैं और 108 लोगों की मृत्यु हुई है। तो भारत में कोरोना का कहर जारी है, इसलिए आप लोग अपने अपने घरों में रहें, अपने लोगों के संग रहें, जिससे कि आप सुरक्षित रहें और देश भी सुरक्षित रहे। तो खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां विधायक ने किया सचेत, डीएम को लिखा पत्र। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा के विधायक हरिराम चेरो ने कहा कि अपने विधानसभा के सबसे द्रुह बेल्ट में हमने जाकर इस कोरोना महामारी में गरीबों, आदिवासियों को हर ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं और खुशी की बात यह है कि अभी तक सोनभद्र में एक भी संक्रमण नहीं पाया गया है। लेकिन विधायक ने अपने विधानसभा कुर्गी, पिपरडी, नगवा में चल रहा बालू साइट पर सरकार के आदेशों का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। इन बालू साइट पर आने वाला वाहन संक्रमित जिलों से होकर आ रही है और जा रही है और साइट पर अधिक वाहन हो जाने के कारण 24 से 48 घंटे भी लोड होने में लग रहा है, जिससे ड्राइवर खलासी बिना मास्क सैनिटाइज के गाँव में जाकर सामग्री ले रहे हैं और घूम भी रहे हैं, जो कोरोना वायरस को लेकर बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसको प्रकरण को हमने डीएम सोनभद्र को पत्र लिखकर अवगत कराया है। इसके बावजूद भी अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखें बिंडमगंज से योगेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देश इससे जूझ रहा है। आप 403 विधानसभा क्षेत्र के सुदूरवर्ती यहाँ के विधायक है, जहाँ आदिवासी बहुल्य लोगों का अधिकता है। यहाँ पर इसके बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इसके बचाव के लिए हमारी सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह जो इसका उपाय है रोकथाम का वो कर रहे हैं। पहले तो देश लॉकडाउन पर है, पूरा देश का लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं। वहीं एक तरफ सैनिटाइजर और मास्क लोगों को दिया जा रहा है। गरीबों को भूख से कोई मरने न पाए, उसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पे किचन से लेकर के और जो लाल कार्ड वाले हैं और जो पात्र के श्रेणी में हैं उनको राशन भी दिया जा रहा है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जनपद सोनभद्र में अभी एक भी कोरोना मरीज नहीं पाया गया है। रात दिन हमारे यहाँ पे जिला अधिकारी से लेकर के स्वास्थ्यकर्मी से लेकर के तमाम जो उच्च अधिकारी हैं इस पे काम कर रहे हैं। हम भी जो है कभी कभी 2 दिन 1 दिन में हम निकलते रहते हैं, यहाँ से लेके बीजपुर तक, मेयरपुर तक, जहाँ पे सुदूर गांव है, जैसे सिरसोती गांव के मुड़घुसरा एकदम एमपी बॉर्डर पे है। तो ऐसे गांव में जा कर के जहाँ वास्तव में गरीब हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है, ऐसे पात्र लोगों को हम भी जो है कहीं ब्लॉक के माध्यम से, कहीं अपने दोस्त मित्रों के माध्यम से और अपने माध्यम से हम जो है लगभग जो है 200-500 लोगों को, गरीबों को हम भी राशन वितरण कराए और लगातार ये मेरा कार्यक्रम चल रहा है। अब अभी तक तो ईश्वर की कृपा से हम लोग बचे हुए हैं, लेकिन अभी मुझे एक आशंका हुआ है। अभी 2 दिन पहले हम जो है जिलाधिकारी को पत्र भी लिखे हैं और ये जो बालू खनन कुर्गी साइड में चल रहा है, इसका तो मैं पहले से ही विरोध कर रहा हूँ। जो अवैध कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन अभी जिलाधिकारी, जैसा कि उत्तर प्रदेश शासनादेश था, उसके क्रम में जिलाधिकारी ने आदेश दिया है, उस पे आदेश का ये पूरा धज्जियां उड़ा रहा है। न तो वहाँ सैनिटाइजर है, न वहाँ पे कोई व्यवस्था है। पूरा लॉकडाउन का भी वहाँ अनदेखी की जा रही है। जौनपुर, आजमगढ़ से लेके पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों से यहाँ गाड़ी आ रही है। लगभग 200-300 गाड़ी यहाँ डेली लद रहा है और वहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अवैध हो कर रहा है उसको तो अभी छोड़ दीजिए, लेकिन जो लॉकडाउन है
उसको पूरी तरह लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं जिलाधिकारी को लिखित रूप से दे दिया हूं और कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी को और खनन मंत्री को भी हमने कॉपी किया है। मुझे केवल कोरगी बालू साइट पे ही डर है कि कहीं कोरोना के मरीज यहाँ न निकल जाएं, क्योंकि ये गाड़ी जौनपुर, इलाहाबाद से लेकर के, प्रयागराज से लेकर, गोरखपुर से लेकर पूर्वांचल के सभी जिलों से ये गाड़ी आ रहा है। वहां से कौन लोग आ रहे हैं, ड्राइवर कौन सा है, खलासी कौन सा है। अगर 100 गाड़ी आ रहे हैं तो उसमें 10 ऐसे लोग हैं जो बाहर ड्राइवरी करके आए हैं, कुछ मुसलमान भाई हैं, कहाँ जमाती रह रहे हैं, कौन किसका रिश्तेदार है, नातेदार है। तो मेरे मन में एक शंका आ रहा है कि कोरगी बालू साइड पर कहीं कोरोना का कोई मरीज न मिल जाए। इस पे मैं बहुत चिंतित हूँ। जिलाधिकारी को मैंने कड़ा पत्रक लिखा है कि इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन का होगा। हमारा काम है लिखना, और बाकी मैं पूरी तरह अपने तरह से जो सरकार का निर्देश है लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गांव-गांव में जा रहा हूं। गरीब भूखों न मर पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन हो, इस पे हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। अगली खबर यूपी के जौनपुर जिले से आ रही है, जहां कोरोना महामारी लोग हल्के में ले रहे हैं। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील के यूनियन बैंक का बड़ा गांव ब्रांच के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं। कर्मचारियों ने द्वारा बनाया गया यह 1 मीटर के अंतराल पर गोले का निशान, लेकिन लोगों द्वारा इसको गंभीरता से न लिया जा रहा है। बेवकूफ़ी मात्र है। 2 निशान में 4-4 लोग बैठे दिखाई दिए। देखिए बड़ा गाँव से मिथिलेश यादव की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं बड़ा गांव शाखा के यूनियन बैंक में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोरोना के टाइम पे लोग रोजियों का पालन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है लोगों को जानकारी का अभाव है, इसी वजह से लोग कम बढ़ रहे हैं। तो आप अभी लाइव रखा स्थिति देख सकते हैं क्या है बैंक का। इन लोगों को जानकारी है या नहीं है, ये जो सारे लोग बैठे हैं, तो अभी आप यथास्थिति लाइव देख सकते हैं। ध्यान दें, बड़ा गांव का यूनियन बैंक, वहाँ की लाइव स्थिति हम दिखा रहे हैं। जी, बड़ा गांव शाहगंज जौनपुर से मिथिलेश यादव, 5 मिनट। अगली खबर बंगाल के खड़गपुर से है, जहां जागरूकता ही कोरोना पर विजय का कुंदन ला सकती है। जी हां, बंगाल के खड़गपुर में हर बार की तरह इस बार भी एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा स्थित बजरंग अखाड़ा एंड स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में कोरोना की छवि उकेर कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। तिराहे पर कोरोना की छवि बनाकर हर आने जाने वाले व्यक्ति को बताने की कोशिश की गई कि यह कोरोना कितना खतरनाक है। इस रक्त पिपासु वायरस के लिए जाति धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। स्वयं की सुरक्षा ही इस महामारी से एकमात्र बचाव है। प्रशासन का सहयोग सबके साथ है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी प्रशासन की यथासंभव सहायता करें। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र उपाय है। कुंदन यादव ने आगे कहा कि जो लोग सुरक्षाकर्मी, डॉक्टरों एवं नर्सों पर हाथ उठाते हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं, वे मानव कहलाने के हकदार नहीं हैं। मानवता उनसे कोसों दूर है। उन्हें कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। यही नहीं, इस लॉकडाउन में गरीबों में मुफ्त राहत सामग्री का वितरण भी इस अखाड़े की तरफ से किया गया है। कुछ दिनों पहले ही 4 क्विंटल चावल, दाल और ज़रूरत की वस्तुओं का वितरण ज़रूरतमंदों में किया गया। देखें पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। इसका पीछे क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? इसको बनाए इसलिए मैसेज देना चाहते हैं कि आजकल जिस तरह का हम लोग यहाँ खड़गपुर में पहले नहीं था, जिस तरह 1-2 केस निकलना चालू हुआ है, तो सभी को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि
आप लोग जो सरकार की तरफ से लॉकडाउन हुआ है इसके प्रति आप लोग अपने घर में रहिए अच्छे से और ज़रूरत पड़ने से एक आदमी निकलिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए ताकि ये जो कोरोना महामारी का बीमारी आया है ये जल्द से जल्द ख़त्म कर सके। मैंने कोरोना को ख़त्म करने के लिए जो लोगों को आप लोग एक मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो रहता है क्लब की तरफ से और क्या क्या किया जा रहा है? क्लब की तरफ से हम लोग एक बार मैंने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था हम लोगों ने चावल, दाल, आलू इस तरह का गरीब लोगों को वितरण किए अपने पार्ट में, और फिर 2-4 दिन के बाद फिर करेंगे ताकि थोड़ा सा देने से तो उन लोग का एक महीना चलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग को दोबारा फिर और एक बार करना पड़ेगा। मेरा नाम रंजीत है, मैं बजरंग अखाड़ा का कैसी है। कैसी तो क्या ये सब जो कुछ बनाया है आप लोगों ने सब मिल के बनाया हुआ है? हाँ, हम सब मिल के बनाए सर। मैंने एक सभी को एक जानकारी देना चाहते हैं कि घर में रहिए और सावधान से रहिए। थैंक यू। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। आ जा ऊपर आ जा, कोई बात नहीं। अभी क्या क्लब के मेंबर हैं? जी हम सर, मैं क्लब का मेंबर हूँ और मैं भी इस कोरोना महामारी के खिलाफ मैंने इस जंग को आगे करने के लिए, जैसे हमारा सब कोई डिसिप्लिन मानता नहीं है, तो डिसिप्लिन के लिए कि हर एक चौक में बनाए भी है और बनेगा भी, कि इसे देख के कम से कम हमारा जो लड़का लोग जो इधर उधर भागता है पुलिस को देख के, इसको देख के, ये कम से कम थोड़ा डरे ताकि आदमी को डर लगे कि हाँ बाहर कोरोना है वो। माने कोरोना कितना संघात्मक है, इस चीज़ को जो है लोगों को बताने के लिए अलग जी हाँ, अलग हम लोग को एक तरीका का स्टेप लेना पड़ रहा है कि हम लोग को बना के या तो समझा के या तो पकड़ के बोलना पड़ रहा है कि ये लॉकडाउन आदमी को घर से नहीं निकलने के लिए है। इसी के लिए सर हम लोग इसको बनाए हैं यहाँ पे। तो ये जो चौक जो रहता है हर चौक पर आप लोग करेंगे इस तरह का? जी हाँ, अगर चलता रहा आगे प्रोसेस यदि चलेगा लॉकडाउन और भी बढ़ाने का तो और भी चौक में बनाया जाएगा सर। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र, टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र, यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल, परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं पुनः यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां 11 मजदूरों को किया गया है क्वारंटाइन। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के जुगैल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमिया में नागपुर से आए हुए 11 मजदूरों को क्वारंटाइन के लिए केंद्रीय विद्यालय चौपन में रखा गया है। मजदूर रविवार रात 2 बजे अपने ग्राम पंचायत में पहुंचे थे और सुबह तक पेड़ के नीचे बिताया और सुबह होते ही प्रधान को सूचना दे दिया। सोमवार को शाम 5 बजे
इनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। अब इन मजदूरों को 14 दिन विद्यालय में क्वारंटाइन के लिए रखा जाएगा। वैश्विक महामारी को देखते हुए इन मजदूरी को केंद्रीय विद्यालय में रखा गया है। रामदेव एसआई ने बताया कि इनको विद्यालय में किसी प्रकार की खाने पीने व रहने की कोई दिक्कत नहीं है। मजदूरों को बताया कि आपका ये 14 दिन देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि ये एक संक्रमण रोग है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। कोरोना के लक्षण 14 दिन बाद ही पता चलते हैं। देखें घोरिया से अनुपम की ये रिपोर्ट। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से है, जहां उप जिलाधिकारी एपी वाजपेयी ने रमजान की मुबारकबाद देते हुए समस्त क्षेत्रवासियों को पुरजोर गुजारिश करते हुए लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि रमजान के पाक महीने में लोग इबादत अपने घरों में करें और अपने मुल्क को इस महामारी से निजात दिलाने के लिए खुदा से दुआएं भी मांगें। शासन प्रशासन द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बार बार गुजारिश की। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूरी है। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर नीरज खैरवाल जिलाधिकारी द्वारा कुछ मस्जिदों में सहरी और अफ्तार के वक्त रमजान के पवित्र महीने में सायरन की छूट दी गई है। निर्धारित समय सीमा अवधि समाप्त होने पर सायरन का उपयोग नहीं किया जाए। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की ये रिपोर्ट। देखिए, ये बड़ा पवित्र महीना है इस्लाम की दृष्टि से भी, और चूँकि इस समय कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन घोषित किया गया है और विभिन्न स्तरों से ये बार बार बताया जा रहा है कि सब लोगों को घर पे रहना है, घर पर रहकर ही इबादत करनी है। सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, इसी तरह से मस्जिदें भी बंद हैं। जहाँ तक बात है रमज़ान की, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा विशेष इसमें छूट देते हुए जो कुछ मस्जिदों में सहरी और इफ्तार के वक्त सायरन की छूट दी गई है और एक निर्धारित समयावधि में निर्धारित सीमा तक सायरन का उपयोग की छूट इस दौरान दी गई है। और सभी लोगों से अनुरोध है कि वो लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहकर इबादत करें, घर में रहकर ही नमाज पढ़ें। दूरी को बनाए रखेंगे, उतनी जल्दी हमें इस बीमारी से निजात मिलेगी और हमारा सामान्य जीवन शुरू हो सकेगा। देखिए, अभी कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सभी जनता के लिए पूर्णतः बंद है। धार्मिक स्थानों पर जो उसका प्रबंधन करने वाले लोग हैं, जो उसके अंदर स्थायी रूप से रहते हैं, निवास करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, 1-2 लोग सिर्फ वही उसमें रह सकते हैं। किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन पूर्णतः वर्जित है। जो है ये देखिए, स्थानीय स्तर पर पुलिस को पता होता है और वो लोग लगातार संपर्क में भी हैं। उनका डाटा लिया गया है कि कौन व्यक्ति किस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहा है, कौन से स्थान पर किसका प्रबंधन कौन देख रहा है। डाटाबेस पहले से है, कौन व्यक्ति वहाँ पुजारी है, कौन वहाँ पर इमाम है, कौन पादरी है। तो उनके अलावा बाहरी किसी भी आम व्यक्ति का, आम आदमी का धार्मिक स्थान पर प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक कहीं न जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। यदि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।